अर्जुन जब देखता है कि वो कमज़ोर पड़ रहा है तो अब बातें बनानी शुरू कर दी कि अब मुझे मोह हो गया है, मेरी अटैचमेंट है, मेरे अपने हैं, मैं कैसे मार दूं। तो अब बहाने बनाने उसने शुरू कर दिए हैं। अब वो बहाने हैं उसकी कायरता, वो डर गया है, अब दुनिया को तो दिखा नहीं सकता कि मैं डर गया हूँ। अब उस डर के कारण वह भागने का विचार करता है। आचार्य विनोबा भावे ने इस स्थिति को इस तरह से बताया है कि एक व्यक्ति जब इस तरह के एक द्वंद्व में, कलह में, दुविधा में पड़ जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो एक एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे कोई जज जो है, जब वह न्यायाधीश जो है अपनी कुर्सी पर बैठता है तो बहुत अच्छे फैसले देता है, सही गलत का उसे पता होता है। किसी ने मर्डर कर दिया तो वह उसे फांसी की सज़ा दे देता है, किसी व्यक्ति ने कुछ चोरी कर दी उस पर फ़ाइन लगा देता है, उसे पता है कि उसे क्या निर्णय लेने हैं, बहुत क्लियर कट उसके डिसीजन होते हैं। लेकिन कभी उसका खुद का बेटा कोई मर्डर कर दे या कोई गलत हरकत कर दे, बहुत बुरी चीज़ कर दे, अब वही फैसला उस न्यायाधीश के सामने आ जाए, उस जज के सामने आ जाए तो उसकी क्या मनोदशा होती है। उस समय वो अचानक से प्रज्ञावान, बुद्धिमान बन जाता है और विरोध में बोलने लग जाता है कि फांसी की सज़ा तो होनी ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है, ये तो बिल्कुल मानवीय नहीं है, ये तो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है, किसी को मार देना ये तो सबसे गलत बात होती है। तो वह उस फांसी की सज़ा के बारे में गलत गलत बोलने लग जाएगा, बोलेगा कि ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों बोल रहा है, क्यों इतनी बुद्धिमानी की बातें अचानक से उसके मन में आ गई। आज तक तो वह सज़ा दे ही रहा था, लेकिन आज उसका खुद का बेटा सामने आ गया है। जब खुद का बेटा सामने आ गया तो मोह उत्पन्न हो गया कि मैं अपने बेटे को कैसे सज़ा दे दूं, मैं इसे कैसे फांसी की सज़ा दे दूं। तो उस समय जो व्यक्ति होता है वह अंदर से घबरा जाता है और फिर जो उसकी कायरता है, वो जो उसकी कमज़ोरी है, वो उसके डिसीजन पर, उसके कर्तव्य पर, उसके धर्म के ऊपर आरोपित होने लग जाती है, वो उसके ऊपर प्रभाव डालने लगती है और फिर व्यक्ति जो है उसे ढकने के लिए बड़ी बुद्धिमान वाली बातें करने लगता है। ऐसी जो स्थिति है हर मनुष्य के जीवन में आती है। ये जो अंधकार है हर व्यक्ति के जीवन में आता है। देखिए, जब तक इस तरह की दुविधा, इस तरह का संघर्ष, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे तब तक मनुष्य प्रकाश की तरफ कभी भी नहीं जाएगा। प्रकाश की तरफ हम चलते ही तब हैं जब व्यक्ति अंधकार से बिल्कुल पूरी तरह से त्रस्त हो जाता है। जीवन कभी ना कभी ऐसे दो राहें पे खड़े कर देती है कि सही गलत का चुनाव तो करना ही पड़ता है। अगर देखा जाए आजकल के समय में जितने भी नवयुवक हैं, जितना हमारा यूथ है, वो भी परेशानी से गुज़र रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, हम करें तो क्या करें ज़िंदगी के अंदर। कई बार अंधकार घेर लेता है, कई बार लगता है ये जो जॉब हम कर रहे हैं क्या ये हमारे लिए ठीक है, यहाँ हम जो काम कर रहे हैं ये हमारे लिए ठीक है, जिस रिश्ते को हम निभाना चाह रहे हैं ये रिलेशनशिप हमारे लिए ठीक है या ये हमारे लिए गलत है, जिसको हमने चॉइस किया है अपना लाइफ पार्टनर क्या वो ठीक है या सही नहीं है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें आती हैं, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं जब अंधकार की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब मन में आसुरी वृत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, मोह बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, जब इनडिसाइसिवनेस होने लगती है, हम कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो उस समय एक प्रकाश की किरण हमारे अंदर फूटती है और वो प्रकाश की किरण जो है वो परमात्मा की किरण होती है। जब हम अपने आप को पूरी तरह से निराश होकर समर्पित करते हैं परमात्मा के चरणों में, उस कृष्ण तत्व के चरणों में, तो वो कृष्ण तत्व एक प्रकाश की एक झलक हमें देता है, हमें अंदर से एक ज्ञान देता है, हमें अंदर से एक सोच देता है, एक आइडिया देता है, एक संकल्प देता है या किसी व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आ जाता है और हम फिर उस आदर्श पर, फिर हम उस वाक्य पर, फिर उस संदेश पर या उस क्लू पर जब हम चलते हैं तो हमारा उद्धार हो जाता है।